बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 शामिल है। इसके बेटा मैंने 3 पार्ट बोर्ड पे राइट किए हुए हैं। थोड़े से तीनों चेंज थे। अगर एक होता सारे एक जैसे होते तो मैंने एक ही सॉल्व करना था। वैल्यू मेथड तो सेम है लेकिन वैल्यू जो है ये थोड़ी सी चेंज है। जो ए पार्ट है ये सिंपल वैल्यू है और जो सेकंड पार्ट है उसमें फ्रैक्शन है। उसके बाद मैंने 5वां पार्ट लिखा है वो जो है उसमें अंडर रूट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अंडर रूट वाली वैल्यू है इसलिए मैंने इसको ये काम किया हुआ है। अब उसमें हाइपोटेन्यूज उन्होंने बात सिर्फ इतनी बात की है कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, लेकिन उसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका सी है। आप राइट एंगल ट्रायंगल तो फॉर्म करें ना पहले। ये बेटा हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिए हैं। वो कह रहे हैं कि जो स्मॉल सी है ये हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब है सी इधर आएगा, ए इधर आएगा और बी इधर आएगा। बी की फेसिंग साइड को स्मॉल बी से, सी की सी और ए की ए। अब आपने वैल्यू लिखनी है, अननोन वैल्यू बोलना मना है। इधर समझे अच्छी तरह। सी की वैल्यू हमारे पास 60 है। सी की वैल्यू ए की वैल्यू सी की वैल्यू 61 है। ए की जो वैल्यू है ये 60 है और बी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। राइट एंगल ट्रायंगल तो मैंने बना दी है। अब आपने करना क्या है, जस्ट वो आपने रूल लगा के अननोन वैल्यू को आपने डेरिवेट करना है, फाइंड करना है। आप इधर लिख लिया करें, लाइन आप लिख लिया करें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये मैं बार बार आपको इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको लिखने की आदत पड़ जाए। अगर आप सिंपल रूल लिखेंगे, ये वाला रूल लिखेंगे, चेक करने वाले को तो अंदाजा है ना कि आप ये क्या लिख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को भी पता हो कि वो क्या क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है। इसके ऊपर लिखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है कि पता चलता है कि स्टूडेंट के माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। हाइपोटेन्यूज बेटा ये सी है, सी का स्क्वायर यानी 61 का स्क्वायर है और बेस जो है बेस 60 है, इसका स्क्वायर है। आल्टीट्यूड यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर है। सिंपल इतनी बात है। रूल वही है जिस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, पहले स्टेप में 61 का आपने रूट लेना है। ये बन गया हमारे पास 3721 है। इसका बनेगा 3600 है प्लस जो है ये बी का स्क्वायर है। हमें वैल्यू जो है बी की वैल्यू रिक्वायर है। आपने क्या करना, 3721 में से 3600 को माइनस कर देना है। ये कितना बन जाएगा, कितना बन गया है, शाबाश। इसका मतलब है कि आपको 100 तक गिनती पूरी आ रही है। 100 तक गिनती आ रही है ना। किस बच्चे को 100 तक गिनती आती है यार? ये तो अच्छी बात है, आपको 100 तक गिनती 8 क्लास के बच्चे हैं और 100 तक गिनती आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्यों भी अच्छी बात है जी बेटा। यहाँ तक तो हमने ले लिया और उसके बाद अब हमें b की वैल्यू रिक्वायर है। ये b स्क्वायर है। क्या करना पड़ेगा आगे, हमने रूल, ये तो आपको समझ आ गई है ना। स्क्वायर को कैंसिल करना हो तो रूट लेते हैं और रूट को कैंसिल करना हो तो स्क्वायर लेते हैं। ये समझ आ रही है। आपने इसका रूट लेना है, इसका भी रूट लेना है। इससे कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू 11 है। लेंथ फाइंड हो गई है। समझ किस बच्चे को आ गई है,
सबको समझ आ गई है? अच्छा चलो बेटा, अभी मैंने कौन सा किया, अभी मैंने 5। अब इसका इसी का देखें सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है a इज इक्वल टू 5/12 है, c इज इक्वल टू कितना है 13/12 है, और इसमें b जो है ये क्वेश्चन मार्क है। जी बेटे, रूल वही आपने अडॉप्ट करना है, राइट एंगल, आपने राइट एंगल ट्रायंगल वही फॉर्म करनी है कि यहाँ पे C आएगा, इधर A आएगा, इधर B आएगा, क्योंकि उन्होंने ये बात हमें, उन्होंने खुद हमें बात बताई है कि जो स्मॉल c है ये लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है। ध्यान इधर रहे, कोई और काम आप नहीं करना। जब तक जो है लेसन मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं होता, आप कोई काम नहीं करेंगे, कोई बच्चा पानी पीने नहीं जाएगा, कोई बच्चा वॉशरूम नहीं जाएगा। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा मैं बैठ जाऊंगा, उसके बाद आपको इजाजत मिलेगी किसने वॉशरूम जाना है और किसने पानी पीने जाना है। ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? जी बेटे, अब हमने वो थ्योरम अप्लाई करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर है। जी बेटा, हाइपोटेन्यूज हमारा c है, c मीन 13/12 है, इसका स्क्वायर है, और बेस हमारे पास जो a है, a की वैल्यू जो है 5/12 है, इसका स्क्वायर है। आल्टीट्यूड हमारा b है, b का स्क्वायर, यानी तो बेशक आप वैल्यू लिख दें, a की वैल्यू जो है 5/12 है और c की वैल्यू जो है 13/12 है, b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। आवाज आ रही है मुझे किसी ना किसी बोलने की? किसी का इशारा ना करें, खुद अपनी बात करें। आवाज आ रही है किसी की बात करने की? इधर देखें जरा। जी बेटे, इसका स्क्वायर खोलेंगे 169 है, इसका स्क्वायर खोलेंगे 144 है, 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, इसका स्क्वायर कितना है 144 है, प्लस जो है ये b स्क्वायर है। ये बात फॉलो हो रही है? सबको फॉलो हो रही है? हमें b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर को हम एक साइड पे करते हैं, 169 है ओवर 144 है, इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, 25 है और ओवर में 144 है। जी बेटा, दोनों 144 है, एलसीएम 144 निकल आया, और ये 169 है और ये कितना बन गया है 25 है, इज इक्वल टू b स्क्वायर है। जी बेटे, 169 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बन जाएगा, ये बन गया है 144 है ओवर 144 है, इज इक्वल टू b स्क्वायर है। अब हमें क्या करना, अब हमने क्या करना है, इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। इट मीन्स के b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हमें b स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ b चाहिए। अब मुझे क्या करना होगा, रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर को खत्म करने का एक ही रूल है, अगर स्क्वायर को खत्म करना हो तो रूट लेते हैं, और अगर रूट को खत्म करना हो तो स्क्वायर लेते हैं। इससे कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू कितना निकला है, b इज इक्वल टू 1 है। सॉल्व, b की वैल्यू सॉल्व हो गई है। कितने बच्चों को समझ आ गई है? हाथ खड़ा करें। बकार आपको समझ नहीं आई? क्यों समझ नहीं आई? बोल रहे थे? हाँ, कुछ तो होगा ना? नहीं, आपको समझ आ गई है? शाबाश, समझ आ गई आपको? अच्छा बेटे देखिएगा, भाई इसका सी पार रहता है, नहीं सी पार इसका रहता है, नहीं सॉरी, ये तीसरा पार इसका रहता है। तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं अच्छी तरह। चलो ये दो पार्ट जो है, इसको दो पार्ट को अभी इसको रिमूव कर, क्योंकि ये तो आपने कर लिए है ना। अब जो पांचवा पार्ट है ये आपने करना है। बेटे मेथड ना बात सुने, मेथड तो है इनका सेम,
मैंने इसलिए 3 पार्ट किए हैं कि रूट वाली वैल्यू है, कोई फ्रैक्शन वाली है, कहीं बाद में आप साजी जो आसान होता है वो तो आप कर देते हैं, जो मुश्किल होता है वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। इसलिए जो मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है ना, जो मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा है मैं वो भी सॉल्व कर रहा हूँ। अब बेटा आपने राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फॉर्म करनी है, और ये सी है, ये सी है, और ये ए है, और ये बी है, ये बी होगा, ये ए होगा। अब वैल्यू लिखते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास है 10√2 है। बी की, अब बी की इधर बी की वैल्यू हमारे पास है 5 है, √3 है, और ए जहां पे क्वेश्चन मार्क है। रूल चेंज नहीं है बेटे, रूल जो है पीछे पाँव कर लो जरा, रूल वही है। आपने रूल नहीं बदलना, रूल वही है, जस्ट जो है वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। अब देखें सी की, आवाज ना आए, सी की वैल्यू 10 रूट है, ये होल स्क्वायर है, और बेस जो है ए है, ये वैसे आ जाएगा, और आल्टीट्यूड जब परपेंडिकुलर है 5 है, ये 3 है, और ये रूट है। रूल वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज होने की बिना पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ये बेटा ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है। जब हमने इसका करना है, ये हो गया है 100 हो गया है। जब इसका करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ 2 आ जाएगा। बस इतना काम समझाना था आपको। ये जो बात सुने, ये जो स्क्वायर है ना, इसके अंदर जितनी वैल्यू है सबका स्क्वायर है। 10 के ऊपर रूट नहीं है, 10 100 आ गया, इसके ऊपर रूट था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 आ गया। ये बात समझानी थी, इसलिए ये क्वेश्चन किया है। और ये ए स्क्वायर है प्लस, इधर भी बेटा वही है, 5 का स्क्वायर किया 25 है, 3 इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया। अच्छा, अब आपने 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया है 200 है, और ए स्क्वायर है, ये कितना बन गया 75 है। हमें वैल्यू एक ही चाहिए ना। अब हमने क्या करना है कि 75 को इस साइड पे ले आएंगे, यानी ये लिखेंगे 200 में से 75 को आपने सबट्रैक्ट करना है। कितना बन गया बेटा, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 125 है। अब बेटा 125 को हमने रूट लेना है, क्योंकि हमें ए चाहिए ना। ये स्क्वायर को ये रूट लिया, 125 का ये रूट लिया। अब 125 का रूट कितना, 5 × 5 रूट आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब आपको अगर मैं इससे क्या करता हूं तो आपको ये सही समझ नहीं, आंसर लिख दूंगा। इधर बेटा जरा समझिएगा बात, बोलना बंद रखना। अभी ये 125 बेटा होता है 5 × 5 होता है। 5 5 are 25, 25 5 are 125। ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अगर मैं इस वैल्यू को यूं लिख दूं 5 का स्क्वायर × 5, ठीक है, फिर भी ये दोनों को मिला के मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 अकेला कर दिया। अच्छा, इस अगर मैं यूं लिख दूं 5 का स्क्वायर × 5 है, और इसके ऊपर रूट है, ये भी ठीक है। अच्छा, ये देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 5 आ गया, इसके ऊपर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि इसका रूट नहीं निकला, जिसका स्क्वायर था उस ये रूट जो है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। जब रूट इसके साथ अटैच करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 आ गया, इसके साथ रूट ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू जो है एक ही वैल्यू निकल आई है। किस बच्चे को समझ आ गई है, या मुझे रिस्पॉन्ड करो। ये कि मैं ही खा पा रहा हूं, आप लोग इजी फील कर रहे हो। अब हाथ तो आप लोगों ने सामने उठाए हुए हैं। मुझे तो असेसमेंट उस वक्त होगी जब मैं टेस्ट लूंगा। टेस्ट से पहले तो मुझे कख पता नहीं चलना कि किसको समझ आई है और क्या आई है। हाँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्यों, वो क्यों?
हाँ, यहाँ पे जो बाकी जो फॉर्मूला लगाते हैं ना रूल्स लगा के नहीं, ये काम तो जरूरी है, ये काम तो आपने करना ही करना।